नमस्कार जी, राधे राधे। मैं आचार्य गौरीशंकर आज आपसे चर्चा करेंगे 7 सितंबर की रात्रि होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। ये चंद्र ग्रहण इस वर्ष का पहला ग्रहण है और 7 सितंबर को रात्रि 9:57 पे प्रारंभ होगा और रात्रि 1:27 तक, यानी 8 तारीख आ जाएगी। 8 तारीख को 1:27 तक ये ग्रहण रहेगा। इसका मोक्ष का समय 1:27 का है। कुल 3 घंटे 30 मिनट का ये ग्रहण है और इसका सूतक दोपहर 12:57 पर प्रारंभ हो जाएगा। ये पूरा खग्रास चंद्र ग्रहण है, आंशिक नहीं है, संपूर्ण ग्रहण है। आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अनेकों रील स्क्रॉल हो रही है कि ग्रहण में ये करो, वो करो, ये करो, ना करो। भ्रामक जानकारियाँ भी आपको मिल रही है। वस्तुतः कईयों का तो संबंध ही नहीं होता ग्रहण से, केवल अपना व्यू बढ़ाने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए गलत सलत जानकारियाँ प्रसारित करते हैं। सूतक का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ तो 9 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का, जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक हमारे यहाँ सूतक रहता है। मरण शोक पे भी सूतक 12 दिन, 15 दिन का सूतक रहता है। तो वही सूतक का तात्पर्य यहाँ है। उस सूतक में हम क्या नहीं कर सकते, वो यहाँ भी नहीं कर सकते। पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए अधिकांशतया मंदिरों के पर्दे लगे रहते हैं। यदि आपके भी घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो 12:57 पे जो सूतक प्रारंभ होगा उस थोड़ा 10-5 मिनट पहले पर्दा ढक दें। दूसरे दिन प्रातःकाल जब आप स्नान वगैरह करके शुद्ध हो जाएं, उस समय पर्दा खोलें। कई मंदिरों में पर्दा नहीं लगाया जाता है तो वहाँ व्यवस्था अलग रहती है। ये मैं आपके घर की बात बता रहा हूँ। घर में जो ठाकुर जी का स्थल है, पर्दा कर देना चाहिए। ग्रहण के समय में खूब हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। 9:57 से जो मध्य रात्रि 1:27 तक है, कीर्तन करना चाहिए। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको सिद्ध करने का समय यही है। या कोई भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के समय में कर सकते हैं। सबसे अच्छा गृहस्थ के लिए है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का जाप आप ग्रहण के समय में करें। ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, बीमार और बच्चों के लिए ये छूट रहती है, वो खा पी सकते हैं। कई लोगों को दवाई लेने का रहता है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज़ या जो भी उनकी नियमित है औषधि, वो ले सकते हैं। प्रयास ये करें कि इस समय में यदि बच सके तो औषधि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वो भी कष्टकारक होता है, नुकसान करता है। जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय। सूतक के समय कर सकते हैं। कई लोग ये जानकारी फैलाते हैं कि सूतक के समय में भी जल नहीं पीना चाहिए या भोजन नहीं करना चाहिए। वो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पूर्णिमा का व्रत किया है तो वो 12:57 दोपहर से पहले अपना व्रत खोल लें तो अच्छा रहेगा। सूतक के समय व्रत खोलना, वो फिर व्रत का कोई लाभ नहीं रह जाता। और कई लोगों ने मेरे से फ़ोन करके पूछा भी है क्या व्रत किया जाए नहीं किया जाए। व्रत करना चाहिए, बस व्रत आप 12:57 से पहले खोल लें, उसके बाद नहीं। शाम को हो सके तो फल वगैरह ले सकते हैं यदि आवश्यक हो, आवश्यक नहीं हो तो वो भी ना लें। अलग अलग राशियों के लिए इसका अलग अलग प्रभाव है ज्योतिष के हिसाब से। मेष राशि के लिए धन लाभ उन्नति कारक है। वृष राशि के लिए रोग शरीर पीड़ा है। मिथुन राशि के लिए संतान संबंधित गुप्त चिंता है। कर्क राशि, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, तो शत्रु भय, साधारण लाभ और पैसों की हानि कर्क राशि वालों के लिए हो सकती है।
सिंह राशि के लिए जीवन साथी के संबंधित चिंता रहेगी। कन्या राशि के लिए रोग, गुप्त चिंता, संघर्ष बनाएगा। तुला राशि के लिए धन की हानि, अधिकता में खर्च होना, कार्य में विलंब होना। वृश्चिक राशि के लिए कार्य सिद्धि, लाभ का योग बनाता है। धनु राशि के लिए धन लाभ और उन्नति करता है। मकर राशि के लिए धन की हानि, व्यर्थ की यात्रा। कुंभ राशि थोड़ा संभल के रहें, दुर्घटना का योग है, शरीर को कष्ट है, शत्रुता है। मेरी खुद की भी कुंभ राशि है। मीन राशि के लिए धन की हानि और चिंता का कारक बनाती है। ये कुछ साधारण सी बातें हैं, विशेषकर गृहस्थ जीवन में यही प्रयोग में आता है। इसके अलावा और कोई ऐसी गलत जानकारी से आप प्रेरित ना हो। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि ग्रहण के समय कुछ भी खान पान नहीं करना, शौच, लघु शंका इत्यादि भी नहीं जाएं। अगर पॉसिबल हो सके तो उसका भी दोष लगता है। खान पान तो दूर की बात है, लघु शंका इत्यादि भी नहीं जानी चाहिए। ज़्यादा समय का नहीं है, लगभग 3.5 घंटे का ये ग्रहण है, तो उसमें इतना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, साधारणतया भी करते हैं। खूब हरि नाम संकीर्तन करें, भजन करें, मंत्र का जाप करें। और ग्रहण की समाप्ति पर, क्योंकि ये रात्रि काल तक है, तो आप प्रातःकाल भी स्नान इत्यादि करके पूरे घर में धोना करना, और अगर धो नहीं सकते हैं तो पोंछा लगाना। रसोई में जो नित्य प्रति बर्तन काम में आते हैं उनको ज़रूर धोना चाहिए। पके हुए भोजन में आप कुसा डाब डाल सकते हैं, दूध में डाब डाल दीजिए। घी कभी खराब नहीं होता है, आचार खराब नहीं होता है ग्रहण में, छाछ खराब नहीं होती, इसमें दोष नहीं रहा। पका हुआ जो अन्न है उसमें आप डाब डाल सकते हैं। प्रयास करें कि कोई पका हुआ अन्न ही ना रखें, पका हुआ। बाकी घी खराब नहीं होता, दही, दूध इत्यादि खराब नहीं होते हैं। सबके अंदर थोड़ी आप डाब डाल दें। डाब जानते हैं, कुसा जिन्हें कहते हैं। बाकी और कोई भी नेगेटिव सूचना आपके पास आती है उससे सावधान रहें, भ्रामक जानकारियों से बचें। और इस ग्रहण का प्रयोग अपनी उन्नति के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो खूब हरि नाम संकीर्तन करें। अपने घर में जो आपने ठाकुर जी स्थापित विराजमान किए गए हैं उसी स्थान पर बैठकर पर्दा जरूर लगा के रखें। पर्दा लगाने का विधान है। राधे राधे।